आपका योद्धा युद्ध के लिए तैयार है। आज मैं शैतान पर विजय का दावा करता हूँ, परमेश्वर के सारे हथियार पहनकर जो कि आपने मुझे दिए हैं। सत्य, धार्मिकता, शांति, विश्वास, उद्धार और आत्मा की तलवार। विश्वास से आपके योद्धा ने परमेश्वर के सारे हथियार पहन लिए हैं। मैं तैयार हूं कि इस दिन मैं आत्मिक विजय में चलूं। हालांकि तीसरे विश्व युद्ध के नाम की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में जुड़ी हुई है। लेकिन एक समस्या है, ये युद्ध किसी देश के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद की मूर्खता के विरुद्ध में है। और ये सच्चाई इस वाक्य में बड़ा अर्थ लाती है कि अपने शत्रु को जाने। जब आत्मिक युद्ध की बात आती है, हम दुष्ट व्यक्ति से लड़ रहे हैं और दुष्ट विचारों से भी लड़ रहे हैं। और अगर हमें शैतान पर विजयी होना है तो हमें जानना होगा कि वो कौन है और वो कैसी कार्यनीति उपयोग करता है। शत्रु को पहचानना ये आज के संदेश का शीर्षक है। ये हमारी सीरीज में दूसरा है, जिसे कहते हैं आत्मिक युद्ध, जुड़ने की शर्तें। अगले कुछ मिनट में हम इस विषय की गहराई में जाएंगे ताकि सीख सके कि अपने शत्रु को कैसे पहचाने और उसे हराने के लिए तैयार रहें। ये सब और भी बहुत कुछ देखिए आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। जब भी युद्ध के लिए जाते हैं तो ये अच्छी बात है कि अपने शत्रु के बारे में जान ले और आप किसके विरुद्ध में लड़ रहे हैं। आत्मिक क्षेत्र में ये तो इससे ज्यादा सच्चा नहीं हो सकता। देखिए, बहुत से विश्वासी शत्रु को गंभीरता से नहीं देखते हैं क्योंकि उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते कि उसे गंभीरता से ले। शैतान की जो युक्तियां हैं वो तो बहुत ही धूर्तता की हैं। वो तो अविश्वसनीय जगह पर छिप जाता है। वो आस्था के पीछे छिपता है। ये तो बहुत ही विख्यात ऐसी बात है। वो बुद्धिमत्ता के पीछे छिपता है। वो कविता और कला में और कई बार संगीत में छिपता है। वो साइकोलॉजी में छिपता है और मनुष्य की समझ में छिपता है। बाइबल ये कहती है कि पूरा संसार तो उस दुष्ट की गोद में पड़ा है। इसे लिख लीजिए, शैतान ऐसा व्यक्ति नहीं जो अनंत काल की आग की भट्टी में कोयले डाल रहा है। शैतान तो ऐसे ही भटकने वाला है, क्या आप जानते हैं? याद रखिए, अय्यूब की किताब में जब वो परमेश्वर को बता रहा था कि वो कहाँ कहाँ पर गया है, परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ से आता है, तो उसने कहा इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। अय्यूब 2:2। कैसा चित्र है। शैतान पूरी पृथ्वी पर अपना काम करते घूमता है। महान क्रांतिकारी मार्टिन लूथर, उनके लिए शैतान तो कोई बड़ी रुकावट की बात नहीं था। देखिए, एक बार उन्होंने कहा मुझे लगता है जब भी मैं सोने जाता हूँ ऐसा लगता है शैतान मेरी राह देख रहा है। जब भी वो मुझे परेशान करने की कोशिश करता तो मैं कहता शैतान मुझे सोना ही है। ये परमेश्वर की आज्ञा है, दिन में काम करो रात को सो, इसलिए तुम चले जाओ। देखिए, लूथर के लिए शैतान तो एक असली व्यक्ति था, ये कोई ऐसा विचार तो नहीं था। अगर आप अपनी बाइबल में वचन 12 देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वचन 12 में एक शब्द है जो 5 बार लिखा गया है। 5 बार ये शब्द आया है। मैं ये वचन पढ़ता हूँ ताकि आप जल्दी से समझ सके, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। मुझे पता नहीं विरोध में इसका मतलब क्या है, लेकिन इसका मतलब यही है कि हम तो एक युद्ध में हैं और हम तो किसी के विरुद्ध में हैं और कोई हमारे विरुद्ध में है। ये तो आज बहुत से लोगों के लिए अजीब सा लगता है, और खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने मसीह जीवन के बारे में ऐसा ही हल्का रवैया ले लिया है। देखिए भाइयों और बहनों, ये प्रेरितों का युद्ध नहीं है ये पास्टर का युद्ध नहीं है, ना ही ये डीकन या अगुओं का युद्ध है। ये तो भाइयों का युद्ध है और बहनों का भी है हम सब लोग एक साथ, हम लोग तो भाई और बहन हैं। रेखाएं खींच दी गई हैं। ये तो प्रभु और भाइयों और शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध में हैं। और इफिसियों अध्याय 6 में पौलुस हमारे शत्रु को शैतान के रूप में बताता है। वचन 11 में अगर आप वचन 16 को देखें तो वो उसे एक और नाम देता है। वो कहता है वो तो दुष्ट है।
वचन 11 कहता है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, और वचन 16 कहता है जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हम तो लड़ रहे हैं हमारे आत्मा के शत्रु से, शैतान से और उसकी युक्तियों से, और ये बात तो हमें उसके बारे में जाननी ही होगी अगर हमें इस युद्ध में विजयी और जयवंत होना है। तो आइए शैतान के व्यक्तित्व के बारे में कुछ पल चर्चा करते हैं। अगर आप बाइबल में पढ़ें और शैतान के नामों को रेखांकित करें, उसके नाम या शीर्षक जो कि बाइबल में उसके लिए दिए गए हैं, आप बस उसके नामों को सुनकर उसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। काश हमारे पास इन सभी वचनों को देखने का समय होता। लेकिन देखिए, अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको बस इस सूची का सारांश दूंगा कि बाइबल में शैतान को कौन से नाम दिए गए हैं। गौर से सुनिए। तुम्हारा विरोधी, भाइयों पर दोष लगाने वाला, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत, भरमाने वाला, नाश करने वाला, वो जो दुष्ट है, झूठा है, हत्यारा है, जो हाकिम है, वो सर्प हैं, और परीक्षा करने वाला है। ये तो बस ऐसे कुछ नाम है जो कि बाइबल में शैतान को दिए गए हैं। पीढ़ियों से पीढ़ियों तक वो अपना वही हमला इस्तेमाल करता है। वो तो परमेश्वर का प्रधान शत्रु है। कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं, तो शैतान कहाँ से आया है? जवाब तो अजीब सा सुनाई देगा, वो स्वर्ग से आया है। यशायाह 14 और यहजकेल 28 ये स्वर्ग से शैतान के नीचे गिरने की कहानी बताते हैं। ये तो अपने आप में एक बड़ा संदेश है, लेकिन मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ। उसका असली नाम तो था लूसीफर, जिसका अर्थ है चमकने वाला, भोर का तारा या फिर भोर का पुत्र। यशायाह अध्याय 14 वचन 12 जो हम यहाँ पर स्क्रीन पर रखेंगे, हम इन शब्दों में पढ़ते हैं, हे भोर के चमकने वाले तारे लूसीफर, यानी हे भोर के पुत्र। यहजकेल शैतान के पतन के पहले उसे एक पवित्र स्वर्गदूत कहता है जो कि सुंदर और बुद्धिमान था। इन शब्दों को सुनिए, यहजकेल 28 से, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था, जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई। तो फिर क्या हुआ? कैसे शैतान लूसीफर न रहा, भोर का पुत्र शैतान बन गया, जो परमेश्वर और उसके लोगों का शत्रु है। एक बार फिर से यशायाह भविष्यवक्ता हमें ये कहानी बताता है। यशायाह अध्याय 14 वचन 12 से 14 तक में, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू अपने मन में तो कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, यानी उत्तर दिशा की छोर पर मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। जब ये शब्द लूसीफर के मुंह से निकले तो उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया, उसे परमेश्वर के पर्वत पर से नीचे गिरा दिया गया और उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया और आगे उसे नरक में डाला गया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को हमारे जैसे ही स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। वो आज भी उसके सिंहासन के सामने आराधना करते हैं क्योंकि उन्होंने ये चुनाव किया है। लेकिन शैतान ने अपने दिल में ठान लिया था कि वो खुद को घमंड में ऊंचा उठाएगा, और वो पहला पाप जो संसार में कभी किया गया है वो तो घमंड का पाप था। C.S. लुइस के अनुसार क्रम में देखा जाए तो सबसे बड़ी बुराई तो घमंड है। आपे से बाहर क्रोध, लालच, मतवालापन और ये सब तो इसके सामने बहुत ही छोटे होते हैं। घमंड के कारण ही शैतान तो शैतान बन गया। घमंड हर एक बुरी बात की ओर लेकर जाता है। ये तो पूरी तरह से परमेश्वर के विरुद्ध की मनोदशा और रवैया है। शैतान का व्यक्तित्व, वो कहाँ से आया है, वो कैसे शैतान बना, तो आइए अभी उसके स्थान के बारे में चर्चा करें। बाइबल हमें 3 नाम बताती है जो शैतान के स्थान के बारे में बताते हैं। ये 3 नाम संसार में उसकी भूमिका को समझने में हमारी मदद करेंगे। सबसे पहले वो तो एक हाकिम है।
बाइबल में 3 बार शैतान को इस संसार का हाकिम कहा गया है। यूहन्ना 12:31 अब इस संसार का न्याय होता है, अब संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, इस तरह ये कहता है। यूहन्ना 14:30 मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। और यूहन्ना 16:11 कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। जैसे कि आप बहुत से लोग जानते हैं कि उसे आकाश के अधिकार का हाकिम कहा गया है। इफिसियों 2:2 कहता है आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अब सुनिए, संसार के हाकिम होने के नाते वो सभी मनुष्यों पर अधिकारी है और आकाश के अधिकार के हाकिम होने के नाते दुष्टात्माओं पर वो अधिकारी है और वो आज्ञा भंग करने वाले बच्चों के ऊपर राज्य करने वाली आत्मा है। हम इस संसार में रहते हैं, वो तो इस संसार में ये काम करने वाला है, वो तो हाकिम है। बाइबल ये भी कहती है कि वो राज्य करता है। वो केवल हाकिम ही नहीं लेकिन राज्य करने वाला है। बाइबल कहती है कि संसार की प्रणाली के पीछे की वही सामर्थ है। पहला यूहन्ना अध्याय 5:19 कहता है सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। इस संसार का सिस्टम हम कह सकते हैं ये तो लालच, स्वार्थी इच्छाएं और अभिलाषाओं से भरा है। ये तो निश्चय ही जीवन में नफरत और झूठ पर आधारित है और हत्या और क्रूरता है और शैतान इन सब का पिता है। शैतान अपने राज्य पर अधिकार करता है। क्या आपको पता है शैतान का अपना राज्य है? मत्ती 12:26 कहता है यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। शैतान अपने दूतों पर राज्य करता है। मत्ती 25:41 कहता है उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यानी शैतान के पास ये क्रम है, उसके पास ये टीम है जो गिरे हुए दूतों की है। बहुत से थियोलॉजियन विश्वास करते हैं कि जब उसने बलवा किया तो स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों ने उसके साथ बलवा किया था और वो इस संसार में आए और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करने के लिए अपनी सेना बना ली है। शैतान कोई अकेला ऐसा दुष्ट व्यक्ति नहीं है दूर संसार में किसी जगह पर, नहीं। शैतान का यहाँ पर अपना राज्य है, उसके पास क्रम है प्रधानताओं और अधिकारों का और दूत और दुष्टात्माएं, और वो सब पर राज्य करता है। वो तो आज संसार में बुराई पर राज्य करने वाला है। और फिर बाइबल ये अजीब बात बताती है कि वो तो ईश्वर है। वो केवल हाकिम और राज्य करने वाला नहीं, वो ईश्वर है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 इस तरह से कहता है जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार का ईश्वर कौन है? ये तो शैतान है। शैतान तो बस केवल आस्था पर जोर देने वाला है और उसने खुद अपनी आस्था बना ली है, वही उसका प्रेसिडेंट है। और देखिए इन दिनों में सच में लोग तो इस बात की परवाह भी नहीं करते हैं कि वो जानते हैं कि वो तो वहां पर हैं, लेकिन शैतान की हमेशा आस्था रही। देखिए बाइबल शैतान की आस्था के बारे में क्या कहती है, सुनते हैं। उसको मानो अपना चर्च है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 9, अध्याय 3 और वचन 9 कहता है कि शैतान की सभा है, उसका अपना सुसमाचार है। गलातियों 1 वचन 8 का हमने अभी हाल ही में अध्ययन किया था। शैतान के अपने सेवक हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11:15 उसकी अपनी शिक्षाएं और सिद्धांत है। पहला तीमुथियुस 4:1 के अनुसार उसके पास अपने भोज का कटोरा है और मेज है। पहला कुरिन्थियों 10:20 और 21 उसके पास अपना चर्च, अपना सुसमाचार, अपने सेवक, अपना सिद्धांत है, उसका अपना भोज है और उसकी अपनी आस्था है। शैतान ने हमेशा ऐसे आस्था के लोगों के बीच में अपना सबसे बुरा काम किया है। वो तो इस युग का ईश्वर है। शैतान का व्यक्तित्व और उसका स्थान, चलिए उसकी सामर्थ पर चर्चा करते हैं। शैतान कितना सामर्थी है। बाइबल कहती है कि मनुष्य शैतान की सामर्थ के द्वारा बंदी बनाए गए हैं जब तक कि उद्धारक की सामर्थ के द्वारा वो उससे छुटकारा पा सकते हैं। शैतान ने संसार को बंदी बनाया है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9 में हम पढ़ते हैं शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, इब्रानियों 2:14 में बताया जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है। प्रकाशित वाक्य 12:3 में हमें बताया गया उसके पास तो उस बड़े लाल अजगर की सामर्थ है। ये भविष्य में है। और पहला पतरस 5:8 हमें बताया गया कि वो गरजने वाला, फाड़ खाने वाला सिंह है। शैतान धोखा देने वाला है, परीक्षा करने वाला, वो विनाशकारी है और वो नफरत से भरा है। उसके पास अपने हथियार हैं, उसके अपने दृढ़ गढ़ हैं, उसके पास अपने सामर्थी लोग हैं।
हम शैतान की सामर्थ को कभी कम नहीं समझ सकते हैं और निश्चय में ऐसी गलती नहीं कर सकते कि ये विश्वास कर ले कि शैतान की जो सामर्थ है वो तो परमेश्वर की सामर्थ के तुल्य है। शैतान तो सर्वज्ञानी और सर्वसामर्थी कभी न था न कभी होगा। इस बात पर गौर कीजिए। लेखक रैंडी अल्कॉन ने कहा, जिन्होंने शैतान के बारे में लिखा, उन्होंने कहा ज्योति का विरोधी शब्द क्या है? वो तो अंधकार है, और भलाई का विरोधी शब्द बुराई है। और फिर आगे उन्होंने कहा परमेश्वर का विरोधी शब्द क्या है? कुछ लोगों ने कहा शैतान। नहीं, ये सही नहीं है। मिकाएल जो प्रधान स्वर्गदूत है वो शैतान का विरोधी है। शैतान तो सीमित है, परमेश्वर असीमित हैं। परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं। और शैतान इस जगह पर कैसे आया? वो तो परमेश्वर के द्वारा सृजा गया। शैतान परमेश्वर के लिए विरुद्ध शब्द नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूं। चलिए इन खेल कूद के दिनों में से स्पष्ट देख ले। वो परमेश्वर के साथ उसी लीग में नहीं है, वो परमेश्वर के साथ उसी कॉन्फ्रेंस में नहीं है, वो परमेश्वर के साथ इस संसार में नहीं, वो परमेश्वर की सृष्टि है। तो ये मत सोचिए ठीक है, यानी यहाँ पर परमेश्वर है जो सर्वसामर्थ्य और भले हैं, और शैतान यहाँ पर है जो बुराई में सर्वशक्तिमान है। ये बात सच नहीं है। शैतान परमेश्वर के सामने कुछ नहीं। जो संसार में उससे भी बड़ा परमेश्वर आप में रहता है, वो परमेश्वर महान है जो आप में रहता है उस शैतान से भी। और ये बात तो सच है, हमें आदर देना है और हमें सीखना है, और हमें शैतान की सामर्थ के बारे में डरने की जरूरत नहीं। हमें सावधान रहना है कि हम दूसरी ओर जाकर ये न कहें कि ओ मैं अब क्या करूं, शैतान मेरे पीछे पड़ा है। जानते हैं, शैतान की सामर्थ तो नियंत्रण में की गई है। बाइबल हमें बताती है कि युग के अंत में परमेश्वर उसे कुछ समय के लिए खोलेंगे। ये क्या कहता है? परमेश्वर ने शैतान को बांध रखा है, लेकिन युग के अंत में परमेश्वर उसे कुछ समय के लिए खोल देंगे, लेकिन अंत में उसे अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। उसे तो नरक में डाल दिया जाएगा उसके दूतों के साथ सदा सदा के लिए। लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है। अब मैं उसके उद्देश्य आपको बताता हूँ, वो क्या करना चाहता है। ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में जो हुआ उसे ये बताता है। मैंने इस हफ्ते वचन का गहरा अध्ययन किया और शैतान के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया गया उसे लिखा है, यानी बाइबल में उसके जो काम लिखे गए हैं उसके बारे में मैंने लिखा। वो ये हैं, वो दोष लगाता है, परीक्षा करता है, वो विरोध करता है, सामना करता है, वो भरमाता है, वो हमें डराता है, वो रोकता है, मारता है, परीक्षा करता है, सताता है और परमेश्वर की निंदा करता है। और यही तो उसकी सबसे सफल कार्यनीति रही है। सबसे पहले शैतान तो सबसे बड़ा भरमाने वाला है। मेरे साथ में कहिए, शैतान सबसे बड़ा भरमाने वाला है। वो बड़ा भरमाने वाला है। यूहन्ना 8:44 में हम ये पढ़ते हैं, ये कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। शैतान तो झूठ का पिता है और वो बड़ा भरमाने वाला है। प्रकाशित वाक्य 12:9 कहता है, तब वो बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। क्या कभी आपने सोचा है कि शैतान के भरमाने की सामर्थ कितनी है? जब आप किसी से बातचीत कर रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रभु ने क्या किया है, कि उनसे कैसा प्रेम रखा, अपने आप को उनके लिए दे दिया, और ऐसा लगता है कि वो अंधे थे, वो इसे समझ नहीं पाए क्योंकि जानना नहीं चाहते थे, लेकिन वो शत्रु के द्वारा भरमाए गए हैं। शैतान तो बस यही तो करता है। उसने अपना काम तो वाटिका में शुरू किया, आपको याद है? उसने हव्वा को भरमाया और हव्वा ने अपने पति को भरमाया। और देखिए, पाप तो उस वाटिका में जन्मा, जैसे हम उत्पत्ति के शुरू में पढ़ते हैं। शैतान तो भरमाने वाला है और वो बड़ी युक्ति करने वाला है। वो तो बड़ा मिमिक है। जानते हैं शैतान क्या करता है? परमेश्वर जो करता है वो सब करता है। परमेश्वर के जैसे सब करना चाहता है। याद है कि वो कह रहा था कि मैं परमेश्वर जैसे हो जाऊंगा। आज शैतान के कामों को अगर दुनिया में देखें तो आपको चकित होने की बात नहीं है। जो कुछ भी मसीह यीशु ने किया है, जो भी प्रभु ने किया है, शैतान उसे करना चाहता है। दूसरी बात जो शैतान करता है वो केवल बड़ा भरमाने वाला ही नहीं, लेकिन वो बड़ा विभाजित करने वाला है। अब चर्च इसे सुनिए, गौर से सुनिए। मुझे आपकी कहानी पता है जहाँ पर आप गए थे और चर्च में बड़ा विभाजन हुआ था, यानी बहुत बड़ी फूट हुई।
जहाँ कुछ हुआ जिसने मसीह की देह की शांति और एकता को भंग कर दिया। मैं आपको बताऊं ये कौन करता है, इसके पीछे कौन है? शैतान है। इसे कैसे जानता हूं? ये उसकी बड़ी युक्ति है। जानते हैं पतन के बाद शैतान ने पहले क्या किया? स्वर्गदूतों का विभाजन किया मतलब उसने कुछ स्वर्गदूत ले लिए और उन्हें परमेश्वर की आराधना करने के उनके स्थान से वो दूर लेकर गया। वो फूट डालता है दोस्तों और संगति में और छोटे समूह में, चर्च में और चर्च स्टाफ में। फूट का जहर तो वहाँ पर ऐसे घूमते रहता है और जब समय होता है तब वो निकलता है। वो बड़ा भरमाने वाला है, वो बड़ी फूट डालने वाला है और वो बड़ा नाश करने वाला है। प्रेरित यूहन्ना शैतान को अपुल्योन कहता है। ग्रीक में इसका अर्थ है नाश करने वाला। ये नाम शैतान के लिए सही है क्योंकि वो परमेश्वर का काम नाश करना चाहता है। वो हमें कैसे नाश करता है? देखिए, सबसे पहले संकट के द्वारा हमें नाश करने की कोशिश करता है। जानते हैं शैतान आपको रोक सकता है, वो आप पर तनाव ला सकता है। पहला थिस्सलुनीकियों 2:18 में हम पौलुस के इन वचनों को पढ़ते हैं। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। शैतान रोकता है। देखिए, कई बार पूरे दिल से प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, हर कोशिश करते, लेकिन मानो ये दीवारों से टकराना है और आप सोचते हैं ये सब क्या है, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन शायद शैतान आपको रोके हुए हैं। वो संकट के द्वारा हमें नाश करना चाहता है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में जो करना चाहते हैं उसमें वो रुकावट डालता है। नंबर 2, कई बार सीधे हमले के द्वारा हमें नाश करना चाहता है। इफिसियों 6:16 में हम इन शब्दों में पढ़ते हैं, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्या आप जानते हैं कि बाहर वहां पर देखिए शैतान और उसकी सारी दुष्टात्माएं और वो परमेश्वर के लोगों पर तीर चलाते हैं। अगर हमारे पास विश्वास की ढाल नहीं है जिसका हम अध्ययन करेंगे तो फिर निश्चय ही हम उसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। जब शैतान किसी प्रभावी व्यक्ति को फंसाता है तो वो निश्चय उनके प्रभाव को खत्म कर देता है। वो उनके संदेश को नाश करता है। वो हमें नाश करना चाहता है। वो हमारे प्रभाव को खत्म कर देना चाहता है। वो गरजने वाले सिंह की नाई ढूंढता है कि किसे फाड़ खाए। मुझे पता नहीं ये सब सुनकर आप क्या करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इस संदेश को सुनकर इतने प्रभावित होंगे और रोमांचित होंगे कि आने वाले हफ्तों के सारे संदेश सुनेंगे। आप तो पूरी तरह से असहाय और आशाहीन होंगे इस शत्रु के विरुद्ध में अगर आप परमेश्वर के वचन में दी हुई कार्यनीति का उपयोग नहीं करते हैं तो शत्रु के सामने नहीं रह पाएंगे। मैंने आपको बताया, कई बार टेलीविजन के प्रचारक बताते हैं कि कैसे वो शैतान को नीचे गिराते हैं। वो कहते हैं कि शैतान से ये कहना और वो कहना, लेकिन मैं कहता हूं जब शैतान आपसे कुछ कहता है तो अच्छा है कि आप परमेश्वर की आत्मा से भरे रहें। चाहे आप कोई भी हो, कुछ भी विश्वास करें, लेकिन शत्रु के विरुद्ध में आपके पास केवल यीशु मसीह में ही सामर्थ्य है। अपनी बाइबल में देखिए ये क्या कहता है, इसलिए प्रभु में और यानी प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। शरीर में शैतान से नहीं लड़ सकते हैं और शायद यही तो कारण है कि विश्वासी लोगों में इतनी निराशा है और इतनी हार है। आपकी एकमात्र आशा तो मसीह यीशु के हथियारों को बांध लेना है। आने वाले हफ्तों में हम अध्ययन करेंगे कि कौन से हथियार हैं जो हमें खुद पहन लेने चाहिए। देखिए ये कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हम यही करेंगे, हम सीखेंगे कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें। हम हर एक हथियार का अध्ययन करेंगे और इस बात को देखेंगे कि हमारे आत्मिक जीवन में कैसे वो काम करते हैं और हम सीखेंगे कि कैसे हम मसीह की सामर्थ्य में जयवंत हो सकते हैं उस शत्रु पर जो हमें नाश करना चाहता है और विभाजित करना चाहता है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने जाना कि मैं इस हफ्ते शैतान के बारे में बताऊंगा, तो उन्होंने और उनकी पत्नी ने मुझे एक डिवोशन भेजा एक मैगज़ीन से जिसमें प्रतिदिन के लिए डिवोशन लिखा था और ये मैगज़ीन 3 महीने में एक बार आती है। इसे गौर से सुनिए। पूरी दुनिया में सारी दुष्टात्माओं का एक कन्वेंशन हुआ और शैतान ने उनसे इस तरह से कहा, जब तक कि विश्वासी परमेश्वर के करीब रहते हैं तो शैतान का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए तो तुम ये 12 काम कर सकते हो कि विश्वासियों पर विजय पाए। शैतान दुष्टात्माओं से कह रहा है, शायद इस तरह से तो नहीं हुआ होगा लेकिन इसी तरह से होता है। उसने कहा तुम ये 12 काम कर सकते हो यदि विश्वासियों पर विजय पानी है तो, कि उन्हें ऐसी कार्यनीति में लेकर आए जो शैतान के काम होते हैं। नंबर 1, गैर ज़रूरी बातों में उन्हें व्यस्त रखो।
नंबर 2, उन्हें ज़्यादा खर्च करने लगाओ कि वो कर्जे में जाएं। नंबर 3, उन्हें ज़्यादा देर तक काम करने लगाओ ताकि जीवन खाली ही रहे। नंबर 4, उन्हें परिवार के साथ समय बिताने से निराश करो, क्योंकि जब घर बिखर जाता है तो उनके पास कोई शरण नहीं रहती है। नंबर 5, टेलीविज़न और कंप्यूटर से उनके दिमाग को पूरी तरह भर दो ताकि वो परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सकें। नंबर 6, उनके कॉफ़ी टेबल और सारे जो स्टैंड्स हैं अखबार और मैगज़ीन से भर दो कि उनके पास बाइबल पढ़ने के लिए समय ना हो। नंबर 7, उनके मेल बॉक्स को भर दो जल्दी से धनी होने वाली स्कीम के द्वारा कि वो भौतिक चीज़ों के पीछे भागते रहें। नंबर 8, टीवी पर ग्लैमरस मॉडल रखो और मैगज़ीन कवर पर भी, ताकि वो बाहरी दिखावे पर गौर करते जाएं और इसके कारण वो अपने आप में संतुष्ट नहीं रहेंगे और जीवन साथी से भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। नंबर 9, दंपति कामों में इतने व्यस्त रहें कि एक दूसरे का ध्यान न रखें और वो दूसरी ओर आकर्षित होते जाएं। नंबर 10, ईस्टर बनी और दूसरी बातों पर गौर करने लगाओ जिसके कारण वो छुट्टियों के असली अर्थ को ही समझने न पाएं। नंबर 11, उन्हें अच्छे कामों में जोड़ दो ताकि वो अनंत काल के कामों की ओर ध्यान न दें। नंबर 12, उन्हें अपने आप में पर्याप्त कर दो, उन्हें अपनी ही शक्ति में काम करने में व्यस्त रखो कि वो उनके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ के कामों को अनुभव न करें। शैतान ने कहा, विश्वास योग्य रीति से ये 12 काम करो तो मैं वादा करता हूं कि तुम सफल होंगे। क्या निश्चय ही आप व्यस्त रहने और सफल होने के बीच के फर्क को जानते हैं जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है? कई बार आप व्यस्त हो जाते हैं। BUSY का अर्थ है बीइंग अंडर सैटन्स योक। BUSY, बिजी। देखिए, उसने जो 12 बातें कही, अगर हम उन्हें गंभीरता से लें यानी इस पर गौर करें तो हमारे लिए बड़ी भलाई होगी। हम अपने लिए भलाई करेंगे और बड़ी दूर तक जा पाएंगे और शैतान के लिए मुश्किलें होगी कि वो हमारे जीवन में कोई जगह पाएं। अगर आप वचन का पालन नहीं करते, परमेश्वर के हथियार नहीं पहनते, अगर मैं वचन का पालन नहीं करता और शैतान का सामना करूं तो गंभीर होगा। शैतान के पास मौका होगा कि मेरे हर एक प्रभाव को वो नाश करे और आपके प्रभाव को नाश करे। हम अपने बल में पर्याप्त नहीं होते हैं, अपनी खुद की शक्ति में, लेकिन परमेश्वर योग्य है। वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको और जयवंत हो जाओ। आशा है कि आज के दिशा परिवर्तन के संदेश के द्वारा आप प्रोत्साहित हुए होंगे। शायद आप हमें देख रहे हैं और आप बाइबल और परमेश्वर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि उसके साथ में कैसे व्यक्तिगत संबंध रख सकते हैं। ये संबंध आज ही शुरू हो सकता है। अगर आप पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं और यीशु के पास आए, उसे अपना उद्धारकर्ता प्रभु बनाकर। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि वो आपको नई सृष्टि बनाएंगे, कि आपको अपनी संतान के रूप में गोद लेंगे और आपके पूरे जीवन भर आपकी अगुवाई करेंगे। जैसे आप विश्वास का ये कदम उठाते हैं, मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप लोकल चर्च के संपर्क में आइए या भरोसेमंद सेवकाई के पास आइए और आप दूसरों को बताएं ताकि आपके विश्वास में आप बढ़ते चले जाएं। तो फिर तब तक प्रभु आशीष दे और फिर अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।